एक 9 साल का लड़का अपने पिता के साथ कुंभ के मेले में चल रहा था। बड़ा भाई साथ में होता है जो काफी बड़ा था इससे। अब ये लड़का चलता चलता एक वहां पर संत बैठा हुआ होता है। वो संत देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, यानी एक आम संत वो दिखाई नहीं दे रहा था। इस लड़के की नजर पड़ती है एक छोटी सी डंडी पर। कहते हैं ना कि एक वहां पर टुकड़ा पड़ा हुआ था, बिल्कुल हल्की सी। वो इसे उठाता है। इसके पापा कुछ और काम में लगे हुए होते हैं, भाई भी इधर उधर देख रहा होता है। तभी ये लड़का उस संत को उस डंडी को संत में चुभा देता है। संत की आंखें खुलती हैं तो ये 9 साल का लड़का डर के कारण अपने कदम पीछे हटाता है। लेकिन वो संत बड़े ही बहुत शांति भरे शब्दों से कहता है कि आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। इसके बाद वो संत आशीर्वाद के रूप में अपने गले से एक माला उतारता है और इस बच्चे के गले में डाल देता है। और दोस्तों, ये आगे जाकर चलने लगते हैं। अब यहाँ पर ये लड़का जैसे ही संगम जो होता है, जहाँ घाट पर स्नान किया जाता है, वहां पर जब ये स्नान करने के लिए जाता है तो ये कहता है कि भाई, मैं इस पानी के अंदर नहीं जाऊंगा। ये पानी तो बहुत गर्म है और मेरे शरीर को जला रहा है। माँ बाप की लाख कोशिश करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर ये 9 साल का बच्चा उस पानी में प्रवेश नहीं करता है, नदी में प्रवेश नहीं करता है। आखिरकार इस लड़के को पानी से जलन क्यों हो रही थी? क्या था उस पानी में जहां पर हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं थी? इकलौता यही था। इसको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उसके बाद ये परिवार घर भी जाता है, लेकिन घर जाकर इस बच्चे के साथ में, इस परिवार के साथ में जो कुछ भी घटित होता है, वो साधु के चरणों में आ गिरते हैं और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगते हैं। दोस्तों, ये पूरी घटना क्या है देखो। कहते हैं कि संगम में स्नान करने के लिए, महाकुंभ में स्नान करने के लिए अघोरी से लेकर भूत पिशाच सभी स्नान करने के लिए आते हैं, अपने आप को तारने के लिए। तो एक आज बहुत जबरदस्त स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो कि महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ के समय बहुत लोगों ने बहुत वीडियो बताई, लेकिन आज हमसे ये कहानी साझा जिस व्यक्ति ने की है, वो इस लड़के का बड़ा भाई है और इसका नाम अमित है। अमित आज बाल बच्चों वाला है, बच्चे भी इसके काफी बड़े हैं। इसके भाई की दाई की उम्र के इनके बच्चे हो चुके हैं। जिस टाइम पर इसके भाई ने शरारत की थी, ये कहानी कैसे शुरू होती है, चलिए दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अलीगढ़ के शहर से। अलीगढ़ में एक हिंदू परिवार रहता है, त्रिपाठी नाम का परिवार। एक लड़के का नाम अमित होता है। अमित घर का बड़ा बेटा था। छोटे भाई का नाम यहाँ पर रौनक होता है। रौनक छोटा था। रौनक 9 साल का होता है। दोस्तों, इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में अब की बार ये त्रिपाठी परिवार स्नान करने के लिए मन बनाता है। 2012 की बात होती है। वहां पर कुंभ शुरू हो जाता है। संत साधु अखाड़े सभी आना शुरू हो जाते हैं। एक दिन का मेला नहीं रहता है। अब त्रिपाठी परिवार अपने दोनों बेटे और पत्नी के साथ इस मेले में शिरकत करते हैं, यानी इस मेले में जाते हैं। मेले में जाते हैं और ये लोग वहां पर जाकर एक दिन आराम करते हैं। दूसरे दिन इनको स्नान करना था। दूसरे दिन ये मेले में जाते हैं और जाते वक्त दोस्तों ये स्नान करते हैं। यहाँ पर दोनों भाई थे, अमित और रौनक। रौनक जब पानी में प्रवेश करता है तो कहता है कि ये पानी मुझे बहुत गर्म लग रहा है। यहाँ पर अमित कहता है कि छोटे, तू हमेशा मजाक के मूड में रहता है। इतने सारे लोग नहा रहे हैं, या किसी को गर्म लग रहा है? तुम्हारे पास खड़ा होकर मैं भी नहा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो रौनक होता है, रौनक त्रिपाठी, वो रोने लगता है। अमित जी हमें बताते हैं कि मैं उसे बहुत चुप कराने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। इसके बाद क्या होता है कि ये उस स्नान से अपनी जगह पर आ जाते हैं जहां पर ये लोग रह रहे थे। अब शाम का वक्त ढलता है तो ये दोनों टाइम वहां पर स्नान करने के लिए जाया करते। अब दोस्तों, शाम के टाइम ये निकलते हैं, थोड़ा सा मेला भी घूमते हैं। जब ये लोग मेला घूम रहे होते हैं तो इनके साथ रौनक भी होता है। रौनक जब इनके साथ होता है तो रौनक बचपन में बहुत ज्यादा शरारती रहा करता। 9 साल का लड़का था। वहां पर रौनक और ये सभी, इसका भाई अमित, सभी मेले में मतलब चीजों को देख रहे थे, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो रौनक की नजर एक साधु पर पड़ती है।
साधु कई मालाएं उसके गले में होती हैं, रुद्राक्ष की माला, और वो वहां पर अपने तप में बैठे हुए थे। वहां पर जब वो तप में बैठे हुए होते हैं तो रौनक अपने भाई से हाथ छुटाकर उस साधु के पास खड़ा हो जाता है। घनी देर तक उस साधु को देखता है, काफी टाइम तक। अब इसके मन में क्या विचार आता है कि वहां पर एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। रौनक ने वो टुकड़ा उठाकर इस साधु की जो बाजू होती है यानी भुजा, उसमें चुभो दिया। साधु की एकदम गुस्से से आंख खुलती हैं, लेकिन जैसे ही साधु देखते हैं कि सामने एक छोटा सा बच्चा है तो वो अपने गुस्से को पीते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े साधक थे। इसके बाद वो कहते हैं कि अरे वाह रौनक, तू आ गया। तो ये 9 साल का बच्चा डर जाता है, इसके कदम पीछे उठते कहते हैं कि बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता। वो उसे प्रणाम करता है। तभी यहाँ पर ये बाबा कहता है साधु कि मैं तेरा बहुत दिन से राह देख रहा था, आ गया तो चलो ठीक है। और अपने गले से एक माला उतारता है, कहता है कि ये लो बेटा, इस माला को धारण कर लो। अब यहाँ पर रौनक उस माला को पहन लेता है। पहनने के बाद यहाँ पर रौनक के पिताजी आ जाते हैं। तो यहाँ पर साधु कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है, इसे थोड़ी सी शिक्षा और ज्ञान की जरूरत है। इसे तुम बड़े होने के साथ साथ शिक्षा प्रदान करो कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है। रौनक जो होता है उस माला को पहनने के बाद दोस्तों अब वो स्नान करने की तरफ, घाट की तरफ बढ़ते हैं। साधु को प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं। रौनक इसी सोच विचार में रहता है कि साधु को मेरा नाम कैसे पता। तो ये बात वो अपने पापा से और अपने बड़े भाई से साझा करता है कि देखो इनको मेरा नाम पता है और इन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा है। तो बड़ा भाई हंसने लगता है अमित कि रौनक तुम कहीं भी शरारतें नहीं छोड़ते हो। देखो बाबा ने कहा है ना तुम्हें अपनी शरारत बंद करनी होगी, तुम कब सुधरोगे। यही कहते हुए रौनक को खींचकर घाट की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब रौनक इस पानी में जैसे ही अपना पैर डालता है तो ये बहुत जोर से चिल्लाता है कि मेरा पैर जल गया। वहां के लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो ये सब कुछ देखकर अमित कहता है कि रौनक देख यहाँ पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा पैर जल रहा है। आप मेरे अपने होकर भी मेरा विश्वास नहीं करेंगे तो मेरा विश्वास कौन करेगा। इसके बाद दोस्तों रौनक बिल्कुल भी वहां पर जल में प्रवेश नहीं करता है। कह देता है कि नहीं भाई आज तो मैं जल जाऊंगा, कल तो मुझे थोड़ी तपन थी लेकिन आज मुझे ज्यादा तपन है। अब रौनक और रौनक का परिवार वहां से स्नान करता है। जब बच्चा ज्यादा जिद करता है, लोग इनकी तरफ ध्यान करते हैं, तो ये लोग इस बच्चे की बात को मानते हुए इसे स्नान नहीं करने देते हैं। ये आकर वहां पर 2 दिन का इनका प्लान था और 2 दिन जैसे ही उस रात को ये सोते हैं तो रौनक सोने के बाद अपने आप को एक घने जंगल में पाता है। घने जंगल में जहां पर पेड़ों में आग लग रही थी, रौनक वहां पर खड़ा हुआ होता है। ये सपने की बात होती है। जब रौनक वहां पर खड़ा हुआ होता है तो उन जलती आगों के पीछे से एक परछाई कहती है कि रौनक, मतलब बहुत धीमी आवाज में, रौनक रौनक मैं तेरा इंतजार कर रहा था, रौनक तू कहाँ था। रौनक घबरा जाता है। वो परछाई उसके पीछे आती है और पीछे आते ही वो परछाई उसे बहुत जोर जोर से बुलाने लगती है। रौनक घबराते हुए उठता है और वो देखता है कि जो माला उस संत ने उसे दी थी वो माला आग की तरह जल रही थी। वो उस माला को तुरंत गले से उतारता है और फेंक देता है वहीं पर जहां पर वो लोग रह रहे थे। माला को फेंक देता है और रौनक घबरा जाता है। घबराते हुए अपनी माँ के हाथ को पकड़कर और उस रात को गुजार लेता है। ये सभी लोग अलीगढ़ के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों ये अलीगढ़ पहुंच जाते हैं। माला का चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन अब इस घर में अशांति शुरू हो जाती है। दूसरे ही दिन रौनक के पिता की दुकान में आग लग जाती है। रौनक इन बातों को अपनी आंखों से देख रहा था। 9 साल का बच्चा जो चीजें महसूस नहीं कर रही थी, करनी थी, वो चीजें महसूस कर रहा था। कैसे कर रहा था? रौनक को एहसास होता है कि उसके कान के पास आकर कोई कहता है कि रौनक मैं तुम्हारा सगा हितेश्वरी हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। रौनक एक छोटा बच्चा था। अब तीसरी रात की बारी आती है। रौनक सोने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जब रौनक सोता है तो वही परछाई उसके पैरों की तरफ खड़ी हुई होती है और रौनक से कहती है कि रौनक उठ जाओ, रौनक उठ जाओ, तुमने संत को परेशान किया, अब तुम्हें भी परेशान होना होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एक संत के साथ। और दोस्तों यहाँ पर रौनक घबराते हुए उठता है।
सामने वो परछाई खड़ी थी और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रौनक उठकर अपने बड़े भाई अमित को जाकर उसके कमरे में लिपट जाता है। कहता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं सो सकता, और वो अपने भाई के पास सोता है। अब घर में रौनक का जो बड़ा भाई नौकरी करता है, एक अच्छे पैकेज पर उस भाई की भी नौकरी छूट जाती है। दुकान में आग लग चुकी थी। 4 दिन के भीतर ये घर अस्त व्यस्त हो जाता है। रौनक की माँ बीमार पड़ जाती है। रौनक घबरा जाता है। अब रौनक अपनी अलमारी से कपड़े पहनने के लिए निकालता है। जब वो कपड़े पहनने के लिए निकालता है तो वही माला जमीन पर गिर जाती है उसकी अलमारी में से। तो वो चिल्लाने लगता है कि ये माला यहाँ पर कैसे आई। उसकी माँ जो बिस्तर पकड़ लेती है, बहुत बीमार थी, वो कहती है कि बेटा क्यों चिल्ला रहे हो। वो कहता है कि माँ ये माला यहाँ पर कैसे आई, मैं तो इसे कुंभ के मेले में छोड़कर आया था। तो वो कहती है कि बेटा इसे मैं रख कर लाई हूँ तुम्हारी अलमारी में, इसको अच्छे से रखा, मुझे अच्छी लगी, मैंने जाना तुम्हारी माला है, मैंने कुंभ मेले में तुम्हारे गले में देखी थी, मुझे लगा कि तुमने ये माला खरीदी है। अब यहाँ पर रौनक जोर जोर से रोने लगता है। रोता हुआ माँ समझ जाती है कि बेटे को कोई परेशानी है। रौनक जब बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तो उसे कोई परछाई छेड़ती है। कभी उसकी कमर को छेड़ती है, कभी उसके बालों को खींचती है, कभी उसके साथ हंसी ठिठोली करती है। रौनक बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था इन सब चीजों से, और वो अब सोचता है कि ये चीजें बर्दाश्त से बाहर है। वो जब चलता है तो लगता है परछाई साथ चल रही है। अपनी माँ के पास जा रहा है तो कान में फुसफुसाने की आवाज आती है। वो कहता है कि नहीं, माँ को नहीं बताना है, तुम ये बातें नहीं बता सकते। रौनक अपनी माँ के दरवाजे से उल्टा आ जाता है। अपने कमरे में जब वो सोने की कोशिश करता है तो दोस्तों वो परछाई उसके बेड के चक्कर काटने लगती है। यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो जाती है क्योंकि ये बहुत अच्छा घर था, इस घर के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। रौनक अपना मन बना लेता है और रौनक जाकर अपनी माँ को सारी सच्चाई बताता है कि माँ, मैं जब कुंभ में गया था तो वहां पर मैंने एक साधु के साथ ऐसी हरकत की और उन्होंने मुझे एक माला दी, और जब से एक परछाई मेरा पीछा करती है। माँ एक तमाचा अपने बेटे को रखती है। कहती है कि कितनी बार समझाऊं, तुम्हारी शैतानियां दिन पर दिन बढ़ती हैं। एक संत को परेशान करना कितना बड़ा घोर पाप है, तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम अपनी करनी का फल भुगत रहे हो। दोस्तों शाम के वक्त जब रौनक के पिता आते हैं तो वो काफी उदास और परेशान होते हैं। भाई भी परेशान था क्योंकि नई नौकरी देखने के लिए गया था, वो नौकरी नहीं लगती है। यहाँ पर रौनक की माँ कहती है कि इन सब चीजों का समाधान मिल चुका है, लेकिन आप लोगों को अभी कुंभ लग रहा है, अभी कुंभ के 10 दिन और बाकी हैं, आप जाइए, वो साधु वहां पर जरूर मिलेगा। क्योंकि रौनक की माँ सारी बातें जो साधु की और उसके बेटे की होती हैं उनको बताती है। तीनों बाप और बेटे यानी 2 बेटे और एक पिता महाकुंभ के लिए दोबारा रवाना हो जाते हैं। माँ डरी सहमी घर पर रहती है। ये लड़का रौनक उस माला को अपने गले में ही डाल कर जाता है। डरा सहमा जब ये सीट पर बैठा रहता है तो इसे लगता है कि वो मेरे साथ है, मेरे कंधों पर बैठी हुई कोई परछाई है। इसे इतना भारीपन लगता है, शरीर दुखता है, रास्ता भी नहीं चला जाता है। जब इससे घर वाले कहते हैं पिता कि बेटा तुम इतने धीरे क्यों चल रहे हो, तो वो कहता है कि पिताजी मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। जितना संत के करीब जाते हैं उतने ही रौनक के पैर भारी हो जाते हैं। रौनक जमीन पर गिर पड़ता है। माँ बाप यहाँ पर जो भाई और पिता होता है रौनक को उठाते हैं, उठाते हुए घसीटते हुए वहां तक पहुंचते हैं और वहां पर वो संत नहीं मिलता है। दोस्तों रौनक दोबारा से महाकुंभ में पहुंच चुका था और वहां पर वो साया इसे अब साफ साफ नजर आने लगता है। रौनक डर के कारण अपने पिता के हाथ को नहीं छोड़ता है, इतना भारी इसको डर लगता है। अब वो उसी जगह का इंतजार करते हैं कि साधु जरूर आएगा, और वो साधु, इनकी किस्मत अच्छी होती है, जाने क्या लगा लो, वो साधु वहां पर आ जाता है। तीनों जने साधु के चरणों में गिर पड़ते हैं। रौनक सबसे ज्यादा रोता है, बाबा मैं छोटा बच्चा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बिल्कुल भी आपका अपमान नहीं करना चाहता था, मुझे ज्ञान नहीं है इन चीजों का। अब वो वहां पर रोने लगता है कि बाबा ये माला मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, पिताजी के दुकान में आग लग चुकी है, भाई की नौकरी छूट चुकी है, और बाबा हमेशा ये साया मेरे कंधों पर बैठा है, मुझे माफ कर दो। पिता रोता है, बड़ा भाई रोता है कि बाबा हमारा छोटा सा बच्चा है, इसको किसी
तरह अब की बार माफ कर दो, फिर हम इसको ऐसा नहीं करने देंगे। उस साधु ने कहा था कि नहीं, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं अपनी पूजा में बिल्कुल भी किसी का विघ्न बर्दाश्त नहीं कर सकता, केवल एक साफ तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश थी। इसके बाद उस बाबा को थोड़ी सी दया आ जाती है इस बच्चे की आंखों के आंसू पर, और बाबा पहली बार किसी बच्चे को सीने से लगा रहे थे और वो कहते हैं कि बेटा, तुमने आज एक बहुत बड़ा पाठ सीखा होगा कि कभी भी किसी को आराधना करते वक्त या पूजा करते वक्त या किसी को कोई जरूरी काम करते वक्त उसे टोकना नहीं चाहिए या उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मजाक भी एक सीमा तक ही होते हैं, मजाक की भी एक रेखा होनी चाहिए। बेटा, बस यही पाठ तुम्हें पढ़ाना चाहता था। और वो बाबा जिस तरह से उसने माला पहनाई थी उसी तरह से उस बच्चे के गले से माला उतारता है और अपने गले में डाल लेता है। जब वो उस माला को पहनता है तो दोस्तों यहाँ पर जो रौनक त्रिपाठी होता है उसे वो परछाई बाबा के पीछे नजर आती है। तो वो चिल्लाने लगता है कि बाबा, ये परछाई अब तुम्हें मार देगी, तुम्हारे पीछे ये परछाई है। तो बाबा हंसने लगता है कि वाकई में तू बहुत अभोर है, बहुत सीधा बच्चा है, वैसे तू नटखट ज्यादा है बेटा, ये परछाई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और दोस्तों, जब रौनक देखता है तो वो परछाई उस साधु में ही लीन हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लोग माफी मांगकर दोबारा जब अलीगढ़ आते हैं तो यहाँ पर इनकी जिंदगी में सब कुछ सही होने लगता है। पिता की दुकान जम जाती है। जिन लोगों ने नौकरी से निकाला था वो लोग दोबारा से अमित को नौकरी में बुलाते हैं। इनकी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। दोस्तों, रौनक अपनी माँ को ठीक होते हुए देख रहा था। अब इसके बाद साधु ने भी कह दिया था कि कभी ऐसा मत करना, और इस परिवार को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस कहानी पर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि ये कहानी अमित जो बड़ा भाई है उसने रौनक के बारे में बताई। रौनक आज तक भी उस हादसे को नहीं भूला है। अब उसे हादसा कहें या एक शिक्षा कहें, यहाँ पर अमित कहता है कि मेरे छोटे भाई में बहुत बदलाव होते हैं। क्या बदलाव होते हैं? उसके बाद वो बड़ों से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, किसी को सोते हुए को भी नहीं जगाता है, सबका बहुत मान सम्मान करता है। धार्मिक किताबें मेरा भाई पढ़ने लगता है और भगवान की तरफ उसका एक रुझान शुरू हो जाता है, यानी वो भगवान को मानने लगता है। ये तो वही बात हो गई कि गंगा नहाने गए तो हमारे सारे पाप धुल गए। यहाँ पर रौनक को वो सीख मिली कि आज तक वो सीख के साथ, और दोस्तों रौनक की शादी हो चुकी है और यहाँ पर अमित की शादी होने के बाद भी अमित के कई 2 बच्चे हैं और अमित बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा है। कभी भी किसी साधु को गुस्सा मत दिलाना। यही नहीं है कि साधु तुमसे जुबानी तौर पर कुछ भड़केंगे या कुछ कहेंगे, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है। उनका जो आराध्य है ना, उनका जो भगवान है जो उनकी सुनता है, दोस्तों उनके आगे किसी की भी ताकत और किसी की भी क्षमता नहीं है टिकने की, क्योंकि वो ग्रस्त को छोड़कर हमेशा अपनी पूजा पाठ में लगे रहता है एक सच्चा साधु, और उसकी देख रेख साक्षात विष्णु भगवान करते हैं। इस बात को आपको मानना होगा। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे भगवान के, तब तक वो हमारे ख्याल रखने में थोड़ी सी कोताही तो बरतेंगे, लेकिन प्रभु हैं, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। साधुओं को परेशान नहीं करना है। जो लोग साधुओं के ऊपर कीचड़ उछालते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता, कभी भी भला नहीं हो सकता। हमारे भारत में संतों को सबसे परे माना गया है। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव। तो यहाँ पर गुरु और गोविंद जब दोनों खड़े रहते हैं तो एक शिष्य है जो अपने गुरु के पांव पहरे लगता है, क्योंकि उसे भगवान से ऊंचा दर्जा अपने गुरु का माना जाता है। हमारा देश एक गुरु की रणनीति से चलता है। तो दोस्तों, गुरुओं का सम्मान करना सीखिए, संतों का मान सम्मान करना सीखिए। संतों की कभी आलोचना नहीं करनी है। संतों को, अगर आपको संत नहीं भा रहा है तो आप उससे रास्ता काट लीजिए, लेकिन उनके बारे में आलोचना बिल्कुल भी मत करना। ये आप लोगों की भूल होगी। हाँ, आपको संत अच्छा नहीं लग रहा है, पांव छुए, आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और वहां से चले गए। हम कौन होते हैं किसी की अवहेलना करने वाले?
हम उस भगवान के बच्चे हैं और उन्होंने हमें गृहस्थ आश्रम दिया है। गृहस्थ आश्रम होते हुए हमारी कई जिम्मेदारी होती हैं। दोस्तों, संत कहीं दूर से नहीं आते हैं, इसी गृहस्थ आश्रम से निकलते हैं। तो वैसे एक तौर पर देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम को सबसे परे भी माना गया है। सबकी अपनी अपनी जगह एक खास जगह है और सभी को अपनी जिम्मेदारियों को और अपने कामों को बखूबी निभाना है। आपको सुनना होगा, समझना होगा, लोगों का सम्मान करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि भगवान के तो चरणों में वो चमत्कार है जो क्या कहूँ मैं आपसे। उनकी भक्ति में वो शांति है। कभी आप बरसाने जाते हो राधा रानी जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, यहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर में, आप कहीं पर भी मंदिर में जाते वक्त आपको एक अलग शांति मिलेगी, अलग एहसास होगा, लगेगा कि यहीं पर बैठ जाऊं और शायद घंटों का वक्त यहीं पर बिताऊं। दोस्तों, गांव के जो मंदिर होते हैं वहां पर बहुत शांति होती है। पंछी बोलते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, भगवान वहां पर होते हैं। लगता है कि पूरी जिंदगी यहीं पर काट दूं। तो ये कहानी आप लोगों को क्या सिखलाती है, जिसमें एक संत ने एक बच्चे को ऐसा सुधारा कि वो बच्चा बहुत अच्छे से सुधर जाता है। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।